हेलो गाइज, आज की इस लेसन में हम आपको बताएंगे टू इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल डिफरेंसेस के बारे में और वो हैं लिटरल मीनिंग वर्सेस फिगरेटिव मीनिंग। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके सामने कोई सेंटेंस है और आप उसका अगर लिटरल मीनिंग निकालोगे, यानी जो वर्ड्स उसमें यूज हो रहे हैं उनका आप हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो सेंटेंस का सेंस ही आपको समझ नहीं आएगा कि क्या कहा जा रहा है। ऐसे सेंटेंसेज को हम फिगरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन प्रॉपरली इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको समझना होगा कि लिटरल मीनिंग क्या होता है और फिगरेटिव मीनिंग होता क्या है। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है कि हम सेंटेंस में जो वर्ड्स आ रहे हैं उनका वही मीनिंग प्ले करते हैं जो उन वर्ड्स का मीनिंग हम डिक्शनरी में पाते हैं। यानी जो वर्ड्स का कन्वेंशनल मीनिंग है वही हम हिंदी सेंटेंस में लेते हैं ट्रांसलेट करते समय। इस तरह के मीनिंग को हम बोलते हैं लिटरल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब जो इसका लिटरल मीनिंग है वो ये होगा कि कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है, यानी आसमान से कुत्ते और बिल्लियां बरस रहे हैं। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो ये इसका लिटरल मीनिंग हुआ। लेकिन इससे कोई सेंस समझ में आया? और सेंटेंस वो होता है जिसका कोई सेंस हो। इसका कोई सेंस नहीं है कि आसमान से बिल्लियां और कुत्ते बरस रहे हैं। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। लेकिन जब हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, दूसरा मीनिंग क्या होता है? वो होता है फिगरेटिव मीनिंग। तो इस सेंटेंस को जब आप फिगरेटिव मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इसका फिगरेटिव मीनिंग आप ट्रेस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब है इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, कि बहुत भयंकर बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो यहाँ ये जो सेंटेंस है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये कैसा सेंटेंस है? ये फिगरेटिव स्टेटमेंट है। तो जो फिगरेटिव स्टेटमेंट होते हैं, फिगरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनका अगर आप लिटरल मीनिंग निकालोगे तो कोई सेंस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस एथलीट इज ऑन फायर। अगर आप इसका लिटरल मीनिंग निकालोगे कि ये एथलीट आग पर है, कुछ सेंस? नो सेंस। लेकिन जब आप इसका फिगरेटिव मीनिंग देखोगे, दिस एथलीट इज ऑन फायर, इसका मतलब है कि ये एथलीट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। दिस एथलीट इज ऑन फायर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, मोस्टली सेंटेंस अपना लिटरल मीनिंग प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर। तो यहाँ पे जो वर्ड्स इस सेंटेंस में यूज हो रहे हैं उनका अगर हम ट्रांसलेट हिंदी में कर दें तो सेंटेंस का सेंस क्लियर हो जाएगा। मैं एक अध्यापक हूं, आई एम ए टीचर। तो ये सेंटेंस कैसा है? ये प्लेन सेंटेंस है। यहां पर हम इसके लिटरल मीनिंग से ही समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी 2 एग्जांपल्स दिए, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स और द एथलीट इज ऑन फायर या दिस एथलीट इज ऑन फायर, ये सेंटेंसेस कैसे हैं? ये फिगरेटिव सेंटेंसेज हैं, क्योंकि इनका लिटरल मीनिंग अगर आप निकालने बैठे तो सेंटेंस को कोई सेंस नहीं आएगा। तो ये फिगरेटिव सेंटेंस है। तो फिगरेटिव सेंटेंस में हम वर्ड्स कुछ यूज करते हैं लेकिन उनका सिंबॉलिक यूज होता है, वो रिफ्लेक्शन कुछ और देते हैं। यानी वर्ड्स कुछ यूज हो रहे होते हैं लेकिन उसका सेंस कुछ और जा रहा होता है, वो सिंबल की तरह काम कर रहे होते हैं वर्ड्स। तो लिटरेचर के अंदर ऐसे सेंटेंसेस काफी यूज होते हैं जहां पर ये एप्लीकेशंस आपको काफी मिलेंगी। यानी फिगरेटिव सेंटेंसेस वाइड स्केल पर मिलेंगे आपको पोएट्री के अंदर और लिटरेचर में। ओके, आई होप कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा कि लिटरल मीनिंग और फिगरेटिव मीनिंग में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से कुछ सेंटेंसेस का हम लिटरल मीनिंग निकालें तो कोई सेंस नहीं आता, वहां हमें फिगरेटिव मीनिंग उसका ट्रेस करना होता है, तभी हम सेंटेंस का रियल सेंस समझ सकते हैं। थैंक यू। आई विल बी बैक विद ए न्यू टॉपिक।